नमस्कार, लाख टके की बात और मैं अजय वत्स। प्रतापगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। कुंडा इलाके में 10 करोड़ की शराब मिलने के मामले में 10 करोड़ की फैक्ट्री मिली थी शराब की। योगी सरकार का बड़ा डंडा चला है। एडिशनल एसपी दिनेश द्विवेदी सस्पेंड हो गए। कुंडा के सीईओ जितेंद्र सिंह को सस्पेंड कर दिया गया है। बड़ा एक्शन हुआ है। सीएम के आदेश पर ये सारी कार्रवाइयां हुई हैं। आपको बताएं कि यहां के एएसपी दिनेश द्विवेदी, सीईओ कुंडा जितेंद्र सिंह परिहार, कुंडा कोतवाल डीसीपी सिंह, डीपी सिंह, दारोगा अजय सिंह, हंसराज दुबे को सबको सस्पेंड कर दिया गया है। शराब माफिया सुधाकर सिंह पर इलाके में अवैध शराब का धंधा करने का आरोप है और जिसको पीने से 8 लोगों की मौत हो गई थी। पुलिस ने उसके ठिकाने से 10 करोड़ की अवैध शराब पकड़ी थी। शराब की इतनी बड़ी खेप पकड़े जाने के बाद से लगातार पुलिस और आबकारी विभाग शराब माफियाओं के खिलाफ एक्शन ले रहा था। लगातार 4 दिन अवैध शराब के अड्डों पर छापेमारी चलती रही। जेसीबी मशीन से खुदाई करके शराब की बोतलें पकड़ी गई थी और इस सारे मामले में शराब के ये अवैध कारोबारी पुलिस के साथ बैठे नजर आए थे और इसीलिए पूरे के पूरे ऊपर से नीचे तक सबको सस्पेंड कर दिया है योगी सरकार ने। बिना स्थानीय पुलिस की मिलीभगत से अवैध शराब का इतने बड़े पैमाने पर कारोबार मुमकिन नहीं है। यह बात न्यूज 18 ने तब भी कही थी। ये मेरे सामने उस वक्त खबर थी। मैंने भी ये सवाल उठाया था कि कैसे इतनी बड़ी फैक्ट्री चल रही थी इतने समय से, 10 करोड़ की फैक्ट्री। ये बात तब जाहिर हो गई जब कुंडा कोतवाल की शराब माफिया सुधाकर सिंह के साथ कुमंजा कोतवाल की फोटो वायरल हुई। तो ये साफ हो गया कि क्या साठगांठ रही है। अजीत सिंह हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ से। अजीत, ये बड़ी कार्रवाई है, बड़ा डंडा है योगी का। देखिए, बिल्कुल अजय, बड़ी कार्रवाई। और योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि जो लोग संलिप्त हैं उनके खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई भी की जाएगी। तो अभी शासन ने जो दिनेश द्विवेदी हैं, एसपी पश्चिमी प्रतापगढ़, उनको निलंबित कर दिया है। सीओ कुंडा जितेंद्र सिंह परिहार को निलंबित कर दिया है और 2 थानाध्यक्ष उदय त्रिपाठी और डीपी सिंह को निलंबित किया गया। इसके साथ ही अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी, उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अभी इनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी होगी और एक अलग से जांच भी की जाएगी, क्योंकि मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में अवैध शराब का कारोबार करने वाले या उनके साथ शामिल होने वालों के खिलाफ गुंडा एक्ट और गैंगस्टर के तहत, रासुका के तहत कार्रवाई की जाएगी। किसी को किसी कीमत पर नहीं छोड़ा जाएगा। और जितनी बड़ी फैक्ट्री का भंडाफोड़ प्रतापगढ़ में हुआ था, सरकार के मंत्री खुद प्रतापगढ़ के मोती सिंह ने सवाल खड़े किए थे कि इसमें अधिकारियों की संलिप्तता है, जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई है। अजय, 4 लोगों को सस्पेंड किया गया और अभी भी विभागीय जांच के आदेश एसीएस होम की तरफ से दिए गए और अभी भी जो लोग संलिप्त होंगे, जो इसके पीछे होंगे, उनके खिलाफ आपको आने वाले दिनों में कार्रवाई देखने को मिलेगी। अभी ये शुरुआत है। अजीत, ये मैं तस्वीर एक दिखा रहा हूं, जरा इस तस्वीर को पूरी स्क्रीन पर दिखाइए और ये दिखाई समझाता हूं मैं कि क्या ये साठगांठ की तस्वीर सामने आई थी। अभय सिंह दारोगा कुंडा कोतवाली का है, डीपी सिंह निलंबित कोतवाल कुंडा के हैं और सुधाकर सिंह शराब माफिया। देखिए जरा सा क्या दोस्ताना था यहां पर, क्या दोस्ती छन रही थी। रोहित सिंह संवाददाता प्रतापगढ़ से मेरे साथ जुड़े हुए। रोहित, उसी दिन मैंने आपसे पूछा था जब खबर आई थी, जेसीबी मशीन चल रही थी, कि इतनी बड़ी फैक्ट्री चल कैसे रही थी, कानो कान कैसे खबर नहीं होगी किसी को, और अब ये साफ हो गया और कार्रवाई भी हो गई। बिल्कुल अजय, आप सही कह रहे हैं कि जिस तरीके से 3 दिनों के भीतर जो है अवैध शराब फैक्ट्री की हैट्रिक लगाई थी जो है प्रतापगढ़ पुलिस ने भंडाफोड़ करके, कहीं ना कहीं उसी दिन से ये सवाल खड़े हो रहे थे कि आखिर इतना बड़ा साम्राज्य पुलिस के और प्रशासन के मिली भगत के कैसे चल सकता है। और न्यूज 18 ने उसके अगले ही दिन एक तस्वीर कुंडा कोतवाल की जो है दिखाई थी और खुलासा किया था, जिसमें तस्वीरों में साफ तौर पर आप देख सकते हैं जो कुंडा के कोतवाल है, जो शराब माफिया है सुधाकर, उनके कंधे पे जो है हाथ रख के मुस्कुरा रहे हैं। तो ये तस्वीर जो है ये बहुत बड़ा संदेश देती है कि किस तरीके से प्रतापगढ़ पुलिस और जो माफिया है प्रतापगढ़ के, उनके बीच में संबंध था। इसी को लेकर जो है जो प्रतापगढ़ का जो सरकार है वो सख्त हुई है। एडिशनल एसपी को जो है निलंबित कर दिया है, सीओ को जो है निलंबित किया है और जो ये माफिया के साथ जो कुंडा इंस्पेक्टर है उनको भी निलंबित किया गया है। तो कहीं ना कहीं जो सरकार है उसने जो है 6 लोगों को निलंबित किया है और योगी सरकार की कार्रवाई से कहीं ना कहीं हड़कंप मचा हुआ। अभय सिंह कुंडा कोतवाल के दारोगा, डीपी सिंह कोतवाल कुंडा के रहे हैं, दोनों निलंबित किए गए हैं। डीसीपी भी निलंबित किए गए हैं। यहाँ के सुधाकर सिंह शराब माफिया के साथ इन सब की मिलीभगत की तस्वीर साफ तौर पे दिखाई दे रही है। इसमें कई लोग मारे गए थे अवैध शराब को पी करके और 10 करोड़ की फैक्ट्री यहाँ पर चल रही थी। ये सनसनीखेज खुलासा न्यूज 18 ने किया था। और जब यहाँ पर इस जगह पे पड़ताल की गई, छानबीन की गई, तो कुंडा में ये बड़ी फैक्ट्री पकड़ी गई थी और पता चल रहा है कि इसके पीछे मिलीभगत पुलिस की थी। कहा जाता है
क्या ऐसे धंधे पुलिस करवाती है, चलवाते हैं? तो ये क्या बातें सच है, ये साबित करती है ये पूरी घटना। और इसी मामले में अब मुख्यमंत्री योगी ने खुद निर्देश दिया और ऊपर से नीचे तक सबको सस्पेंड कर दिया गया है। सबक कि नहीं चलने देंगे, हम नहीं चल सकता ये उत्तर प्रदेश में पुलिस और माफियाओं का गठजोड़। और ये आज यही बड़ी खबर इस वक्त की मैं बता रहा हूं कि प्रतापगढ़ में बड़ी कार्रवाई हुई है। 10 करोड़ की शराब फैक्ट्री के मामले में ऊपर से नीचे तक सबको बिठा दिया गया है, सबकी वर्दी उतार दी गई है, सबको सस्पेंड कर दिया गया है। बड़ी कार्रवाई हुई है, बहुत कम ऐसी कार्रवाई होती है। नीचे से लेकर ऊपर तक योगी का हंटर चला है। और मुख्तार को लेकर बड़ी खबर आ रही है। यूपी पुलिस मुख्तार को बांदा लाने से पहले बड़ा ऑपरेशन कर रही है। पुलिस बांदा में मुख्तार से जुड़ी जानकारी जुटा रही है। बांदा जेल से सटे 3 किलोमीटर के इलाके में पुलिस सभी मकानों में किराएदारों की जानकारी खंगाल रही है। यह बड़ी खबर इस वक्त निकल के आ रही है। कल मुख्तार को यहां लाया जाएगा। इससे पहले लॉज, होटल में पुलिस एक जगह जाकर हर किसी की जानकारी जुटा रही है। इस काम में पुलिस के साथ एलआईयू को जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो क्या इनपुट्स मिले हैं इस तरह के? आखिर पुलिस इतना बड़ा ऑपरेशन क्यों चला रही है? मुख्तार अंसारी को लाने से पहले बांदा में जेल के आसपास 3 किलोमीटर के दायरे में हर एक घर को खंगाला जा रहा है कि क्या कहीं ऐसे इनपुट्स तो नहीं कि मुख्तार के गुर्गे यहां आकर बैठे हों किराए पर लेकर और कोई हरकत कर सकते हो। चूक ना हो, कोई भी सुरक्षा में छेद ना हो, इसको लेकर यूपी पुलिस खास तौर से अलर्ट है। और जो बड़ी खबर है वो ये कि ये जो बांदा जिला जेल के आसपास का इलाका है, जो सड़क मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस सड़क से लेकर क्योटरा और इस सड़क से लेकर रेलवे स्टेशन, यानी कि जो 2 किलोमीटर का जो क्षेत्रफल है, वहाँ पर जिम्मेदारी दी गई है एलआईयू, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट को। क्योंकि बताया जा रहा है, ये इनपुट मिला है कि जिस वक्त पहले बांदा जेल में मुख्तार अंसारी था, उस वक्त उसके गुर्गे या उसकी जो खास आदमी थे वो यहीं बांदा जिला जेल के आसपास ही रहते थे, यानी कि मुख्तार के आसपास ही रहते थे। तो ऐसे में फ़िलहाल अभी कोई सक्रिय ना हो, कोई किसी के घर पे किराए से नहीं रह रहा हो, कोई किसी लॉज में नहीं रह रहा हो, कोई किसी होटल में ना रह रहा हो, या अभी ना रह रहा हो तो कुछ दिन पहले तक रहा हो, कुछ दिन पहले तक उसने यहाँ से कुछ इनपुट लिया हो। ऐसे तमाम सारे सवालों के साथ ये टास्क, ये चुनौती दी गई है एलआईयू को कि वो ये पता लगाए कि इस पिछले 1 महीने में क्या कोई मुख्तार से या पूर्वांचल से या गाजीपुर से, बनारस से, जौनपुर से कोई खास टीम जो मुख्तार अंसारी से जुड़ी हो वो यहाँ पर रुकी थी या नहीं रुकी थी। और जिस वक्त मुख्तार अंसारी यहाँ रुका था तो आसपास के जो आप घर देख रहे हैं, यहाँ पर कौन से लोग किराए पर रहते थे, ये इस वक्त की मैं बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहा हूँ कि ये जो आप घर देख रहे हैं, यहाँ ये पता लगाया जा रहा है कि जिस वक्त मुख्तार अंसारी बांदा जिला जेल में बंद था, यहाँ पर कौन कौन किराएदार रहता था। और ये जो आगे आप रास्ता देख रहे हैं, मैं कैमरा पर्सन कहूँगा दिखाएं कि जो आप आगे रास्ता देख रहे हैं ये रेलवे स्टेशन को जाता है। और यहाँ से ये पता लगाया जा रहा है कि क्योटरा क्रॉसिंग से लेकर क्योटरा रेलवे स्टेशन, बस अड्डा, जो पूरी रास्ता जाती, यहाँ के आसपास के जो रेल लॉज थे वहाँ पर किराए पर मुख्तार अंसारी के जेल में बंदी होने के दौरान कौन कौन से लोग रहते थे और पिछले 1 महीने में, 1 हफ्ते में कौन कौन लोग आए थे और रुके थे। कैमरा पर्सन पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी। और इस पूरे मामले में यूपी के पूर्व डीजीपी और बीजेपी के सांसद बृजलाल ने कहा है कि मुख्तार अंसारी के गुर्गे अपना वर्चस्व दिखाने के लिए पंजाब में पुलिस के काफिले के आगे पीछे डेमोन्स्ट्रेशन जरूर करेंगे। उनको रोकने के लिए पंजाब पुलिस को सहयोग करना चाहिए। वो भी रूट है, वहाँ पर फोर्स रहेगी और देखेगी इनके गुर्गे आगे पीछे जो हमेशा डेमोन्स्ट्रेशन करते थे कि अब भी हम पावरफुल हैं, वो ना कर पाएँ। तो ये चीज़ पंजाब में वो ज़रूर करेंगे। पंजाब पुलिस को भी इसमें सहयोग करना चाहिए। चप्पे चप्पे पर तैनात है हमारे संवाददाता। रोपड़ जेल के बाहर अभी हलचल तेज हुई है। जेल के बाहर पहुंचाए गए हैं बैरिकेड्स। अब आवाजाही को रेगुलेट करने के लिए बंदोबस्त किया गया है। तैयारी में जुटी है पंजाब ट्रैफिक की पुलिस। कुछ ही घंटों में रोपड़ पहुंचेगी यूपी की पुलिस और इसलिए यहां पर अब हलचलें तेज होती नजर आ रही हैं। बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं।
रोपड़ के उस चौपले पे खड़ा हूं जहां आप देख सकते हैं कि पुलिस के जवान कैसे मुस्तैद हैं, पुलिस के ऑफिसर्स मुस्तैद हैं, क्योंकि यहां से 300 मीटर के आगे जेल है। और अगर अब सूत्रों के माने तो अब से कुछ देर बाद यूपी की पुलिस यहां इस जेल तक पहुंचेगी। भले ही इसको सुबह लेके जाएगी, लेकिन ये इस पूरे रूट को एकदम चेक करेंगे कि कहां से, किस रूट के रास्ते से लिया जाए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पंजाब पुलिस के जवान ने बैरिकेडिंग लगा दी है। ठीक सामने देख सकते हैं कि बैरिकेडिंग लगी है और उसके बाद हर व्हीकल्स को अब चेक किया जा रहा है, और जो व्हीकल इस लोकेलिटी से या यहाँ के लोकल रेजिडेंट है सिर्फ उन्हीं को परमिशन दी जा रही है। आप देखिए कि हर व्यक्ति की आईडी बाकायदा चेक हो रही है, यानी पूरी पुलिस किसी प्रकार की कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाह रही है। और अब के बाद जब ये टीम यहाँ आएगी उसके बाद से इस रास्ते को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया, यानी चप्पे चप्पे पे पुलिस का डिप्लॉयमेंट होगा। विजिलेंस अनिल के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18, रोपड़। जरा सोचिए, मुख्तार अभी रोपड़ जेल में बंद है तो वहां पर चौकसी, बांदा जेल ले आ जाना है तो वहां पूरे इलाके को 3 किलोमीटर में खंगाला जा रहा है। और मुख्तार के एम्बुलेंस के मामले में अब गिरफ्तारी भी हो गई है। बाराबंकी पुलिस ने मऊ के रहने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने डॉक्टर अलका राय से एम्बुलेंस के कागजात पर दस्तखत करवाए थे, ये आरोप, और इसी आरोप में गिरफ्तारी हो गई है। तो यानी कि सब बातें अब इसके जरिए खुल जाएंगी। अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई एसआईटी के रूप में, जो पूरा पर्यवेक्षण करेगी। इसके बाद जो मऊ गई हुई टीम थी उसने कई जगह पूछताछ किया। संजीवनी अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर की डॉक्टर अलका राय एवं उनके सहयोगी शेषनाथ राय, मुख्तार अंसारी, मुजाहिद, राजनाथ यादव व अन्य का नाम इस आपराधिक षड्यंत्र में कूटरचित दस्तावेज तैयार करने में प्रकाश में आया है, जिन्होंने दबाव बनाकर प्रपत्रों पर हस्ताक्षर कराया। कुछ ही पलों में और भी बड़ी खबरें। यूपी के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहसिन रजा ने पत्नी के साथ लखनऊ के सिविल हॉस्पिटल में कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगवाई। मोहसिन रजा ने लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील की। मोहसिन रजा ने कहा कि वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। हम ही माननीय मुख्यमंत्री के साथ साथ, चूंकि जैसे देश के प्रधानमंत्री ने लगाया उसके बाद सभी मंत्रियों ने और तमाम देशवासियों ने लगाया है, पूरी तरीके से ये सुरक्षित है और स्वदेशी है। सबसे अच्छी बात यह है कि आज हमारे वैज्ञानिकों ने ये बता दिया कि हम हर मामले में सक्षम हैं। इतनी बड़ी महामारी को रोकने के लिए हमारे यहाँ 2 वैक्सीन आ गई, सबको लेना चाहिए, पूरी तरीके से सुरक्षित है। जारी है कुछ ही पलों में बाकी खबरों का सिलसिला।